हेलो छात्रों, कैसे हैं? चलिए आते हैं प्रश्नावली 3.1 का मैट्रिक्स चैप्टर प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 6 का 2 नंबर क्वेश्चन हल करेंगे हम लोग। इसके पहले 1 से 6 तक का जो प्रश्न हल हुआ है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, ठीक ना। अगर नहीं देखे होंगे तो आप लोग देख लीजिएगा। और आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 6 का 2 नंबर क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है क्या कि x + y टू 5 + z xy 6 to 5 8। देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है तो इसमें भी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम देख लेंगे। तो x + y = 6, इसको समीकरण 1 मान लिए। 5 + z = 5, इसको समीकरण 2 मान लिए। और xy = 8, इसको समीकरण 3 मान लिए। चलिए समीकरण 2 से चलते हैं तो z का मान आ जाएगा। तो 5 + z = 5, तो z बराबर 5 - 5 = 0। तो z बराबर हो गया आपका 0। z का मान तो आ गया। अब आते हैं समीकरण 1 से चलते हैं। 1 से तो x + y = 6 है, तो x = 6 - y। x का मान आ गया 6 - y, इसको मान लेते हैं समीकरण 4 और लिखते हैं कि x का मान जो है क्या करें, समीकरण 3 में रख देते हैं। x का मान समीकरण 3 में रखने पर जब 3 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x की जगह 6 - y है, तो 6 - y इंटू y = 8। इसको गुना करें तो 6y - y² = 8, या इसको इधर लेकर आते हैं तो y² प्लस में हो जाएगा -6y + 8 = 0। अब देखिए ये गुणनखंड हो गया। तो अब हम क्या करते हैं कि गुणनखंड निकाल दें। तो y² 8 है तो -4y - 2y + 8, y कॉमन तो y - 4 - 2 कॉमन तो y - 4, y - 4 और y - 2 हुआ आपका। तो y - 4 = 0, तो y = 4 हो गया। और यदि y - 2 = 0 तो y = 2। यहाँ y का मान 2 आ गया, एक 4 और एक 2। अब आते हैं, हमको निकालना है z का मान तो निकल गया, y का मान निकल गया, अब x का मान निकालना है। तो लिख देंगे कि अब समीकरण 4 से, तो समीकरण 4 में क्या करेंगे, देखिए समीकरण 4 से तो हम यहाँ निकाल देते हैं। जब y = 4 रखेंगे, y = 4, तो x का मान कितना आएगा, तो x = 6 - 4 = 2। और जब y = 2 तो x = 6 - 2 = 4। तो x का भी मान आपका आ गया 2। x = 1 आया 2 और दूसरा आया 4, और यहाँ भी y का मान 2 और z का मान 0 आ गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 6 का 3। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का 3 देखते हैं। 3 नंबर सवाल है x + y + z x + z y + z बराबर 9 5 7 दिया हुआ है। x y z का मान निकालना है हम लोगों को। तो लिखेंगे x + y + z = 9, इसको 1 मान लेते हैं। x + z = 5, इसको 2 मान लेते हैं। और y + z = 7, इसको समीकरण 3 मान लेते हैं, ठीक ना। अब हम क्या करते हैं कि 1 और 2 से 1 और
2 से, समीकरण 1 और 2 से चलते हैं तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9, x प्लस जेड बराबर 5। x घटाएंगे तो x से x कट गया, z से z कट गया, 9 में से 5 गया 4, क्या हुआ y बराबर जो आ गया आपका 4 आ गया। अब y का मान जो है, y का मान समीकरण 3 में रख देते हैं। 3 में रखने पर तो जब y का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो y प्लस जेड बराबर 7 दिया हुआ है, y का मान 4 आया है, 4 प्लस जेड बराबर 7, तो जेड बराबर 7 घटाओ 4 बराबर 3, तो जेड बराबर आ गया 3। तो यहाँ y का मान आ गया और यहाँ जेड का मान आ गया। अब हमको x का मान निकालना है, तो 2 में रख दें या 1 में रख दें, किसी में रख देंगे तो मान आ जाएगा। तो चलिए समीकरण 2 से देखते हैं। तो x प्लस जेड बराबर दिया हुआ है 5, तो z का मान जो दिया हुआ है, z का मान 3 आया है बराबर 5, तो x बराबर 5 घटाओ 3, तो x बराबर आ गया 2। यहाँ भी रखेंगे मान, अगर 1 में भी रखेंगे तो आएगा x का मान 2 ही आएगा, देख लें, क्योंकि 1 से जब निकालेंगे समीकरण 1 से चलेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 दिया हुआ है, तो x का मान निकालना है, तो x प्लस वाई का मान कितना है 4 है, z का मान कितना आया है 3 है और बराबर 9, तो x बराबर 4 3 7, तो 9 घटाओ 7, x बराबर 2। अब किसी तरह से भी निकालिएगा तो मान बराबर ही आएगा, ठीक ना। अब क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखें। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, कह रहा है क्या कि समीकरण a माइनस बी 2a प्लस सी 2a माइनस बी 3c प्लस डी बराबर -1 5 0 13, तो ए बी सी डी का मान ज्ञात करना है, यही दिया हुआ है। तो देखिए a माइनस बी बराबर -1, 2a प्लस सी बराबर कितना दिया है 5, 2a माइनस बी बराबर 0 और 3c प्लस डी बराबर 13। यह समीकरण 1 हो गया, यह समीकरण 2, यह समीकरण 3 और यह समीकरण 4 हो गया ना। तो अब आते हैं, हम लोगों को ए बी सी डी का मान निकालना है, तो हम आते हैं समीकरण 3 से पहले। समीकरण 3 से तो 2a माइनस बी बराबर 0, तो 2a बराबर b हो गया, इसलिए a बराबर जो हो गया b/2 हो गया, a का मान आ गया b/2। अब 1 से चलते हैं, 1 से तो a की जगह क्या रखेंगे, a माइनस बी बराबर -1 है, तो a का मान है b/2, तो b/2 और माइनस b बराबर -1, तो b माइनस 2b/2 बराबर -1, गुना कर दें तो ये घटाएंगे तो कितना हो जाएगा -b, इसको गुना कर देंगे तो -2, माइनस माइनस कट गया, b बराबर आ गया 2, तो इसको मान लेते हैं 5। तो अब b का मान 5 में रख देंगे, b का मान 5 में रख दें, 5 में रखने पर तो जब b का मान 5 में रखेंगे तो a बराबर जो है b/2 है, अर्थात b का मान 2 और बाटा में 2 कट गया 1, तो a बराबर आ गया आपका 1, a का मान 1 और b का मान कितना आ गया 2 आ गया, b का मान आ गया 2। अब हमको निकालना है c और d का मान, तो 2 से चलते हैं, समीकरण 2 से। तो जब समीकरण 2 से चलेंगे तो क्या होगा, 2a प्लस सी बराबर दिया हुआ है 5, तो 2 और a का मान रख दें, a का मान 1 है, तो 1 प्लस सी बराबर 5, तो 2 प्लस सी बराबर 5, तो c बराबर 5 घटाओ 2, तो c बराबर 3, तो c का मान आ गया आपका 3। अब आते हैं d का मान निकालना है, तो 4 से चल दें, समीकरण 4 से तो 3c प्लस d बराबर 13 है, तो 3 और c का मान आया है 3 और प्लस d बराबर 13, तो 9 प्लस d बराबर 13, तो d बराबर 13 घटाओ 9 बराबर 4, तो d का भी मान आ गया आपका 4, ठीक ना। तो a का मान कितना आया, a का मान 1, b का मान 2, c का मान 3 और d का मान 4, 1 2 3 4 आ गया आपका आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। 8 नंबर क्वेश्चन, a बराबर
AIJ m/n का एक वर्ग आव्यूह है। कौन सा आव्यूह है जी? का एक वर्ग आव्यूह है, वर्ग आव्यूह है, ठीक ना। तो जानते हैं ना, हम उसी दिन बताए थे कि वर्ग आव्यूह किसे कहते हैं। इसके पिछले वाले वीडियो में आव्यूह और आव्यूह के प्रकार को भी बता दिया गया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप सभी लोग देख सकते हैं, ठीक ना। इसके पिछले वाले वीडियो में सारा सवाल हल किया गया है। तो उस वीडियो में बताया गया था कि वर्ग आव्यूह किसे कहते हैं। वर्ग आव्यूह में क्या होता है कि रो की संख्या और कॉलम की संख्या दोनों आपस में बराबर होती है। हम बोले थे भोजपुरी भाषा में कि जितना सुता के उतना ही बाल उठा के अगर लिखा हुआ होगा तो उसको हम लोग कहते हैं वर्ग आव्यूह कहते हैं। मान जितने पंक्ति की संख्या उतना ही स्तंभ की संख्या होती है, ठीक ना, उसको वर्ग आव्यूह कहते हैं, ठीक ना। तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, m बराबर n लिख सकते हैं कि जितनी रो की संख्या उतना ही कॉलम की संख्या होनी चाहिए। तो हमारा आंसर होना चाहिए m बराबर n, यही आंसर हमारा होगा। क्यों? क्योंकि a बराबर जो कह रहा है कि AIJ बराबर m गुने n, इसलिए m बराबर n होगा, तभी वह क्या कहलाएगा, वर्ग आव्यूह कहलाएगा। तो इसका आंसर जो होगा आपका C नंबर आंसर होगा, आंसर C नंबर होगा। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 9 नंबर देखेंगे, 9 नंबर क्वेश्चन जो है कहता है कि x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए अवयवों के निम्नलिखित युग्म समान हैं, ठीक ना। तो 3x + 7 5, y + 1 2x - 3 2 - 3x है, सॉरी 2 - 3x 0 y - 2 8 4, ये आपका सवाल दिया हुआ है। कहता है कि x के किन मानों, x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए अवयव के निम्नलिखित युग्म समान है। तो चलिए हम लोग हल करके देख लें। 3x + 7 बराबर 0, तो 3x बराबर -7, तो x बराबर -7/3। x वाला मान यहाँ भी है, तो चलिए लिखते हैं 2 - 3x बराबर कितना 4, तो -3x बराबर 4 - 2 -3x बराबर हो गया 2, x बराबर -2/3, x बराबर आ गया -2/3। यहाँ देखिए x का 2 मान आ गया, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन में कि x का 2 मान जो है कह रहा है कि x बराबर -2/3 किसी में नहीं दिया हुआ है, नहीं एक में दिया हुआ है, ऑप्शन सी में दिया हुआ है x बराबर -2/3, तो y का मान 7 आना चाहिए। तो देखते हैं y + 1 बराबर कितना है, तो y + 1 बराबर दिया हुआ है 8, यह 8 है, तो 8, तो y बराबर 8 - 1, तो y बराबर 7, ठीक ना। तो जब x का मान 2/3 होगा तो y का मान 7 होगा, ठीक ना। तो ऑप्शन जो होगा y बराबर 7 और x बराबर -2/3, मगर यहाँ x का मान एक और दिया हुआ है -7/3, जो कि y के लिए संतुष्ट नहीं करेगा, अतः इसका आंसर ज्ञात करना संभव नहीं होगा। हमारे अनुसार आंसर B होगा, जो कि ज्ञात करना संभव नहीं होगा। चलिए हम देख लेते हैं इसका आंसर क्या दिया हुआ है। चलिए 9 का B है, ठीक है, ज्ञात करना संभव नहीं होगा, आंसर B ही होगा, सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है क्या कि 3/3 कोटि के एक ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्याएं होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है। प्रविष्टि क्या है, 0 या 1, और कह रहा है कि 3/3 ऑर्डर का ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी। 3/3 ऑर्डर के अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी जिसकी प्रवृत्ति क्या है, प्रविष्टि जो है 0 और 1 है। तो प्रविष्टियों की संख्या कितनी है, प्रविष्टियों की संख्या जो है, प्रविष्टियों की संख्या
आपके पास 2 है, 0 और 1, 1 और 1 2 हुआ, ठीक ना। ऑर्डर कितने हैं 3/3, तो इसमें अवयवों की संख्या कितनी हुई, तो अवयवों की संख्या जो हुई, अवयवों की संख्या 3 तियां 9, ठीक ना। तो अवयवों की संख्या 9 हुई, तो कह रहा है क्या कि इसमें कुल कितनी संख्याएं होगी, ठीक ना। तो लिखेंगे कि कुल संख्या बराबर प्रविष्टियों की संख्या, प्रविष्टियों की संख्या पावर अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या। तो प्रविष्टि की संख्या कितनी है 2, अवयवों की संख्या 9, तो 2 के पावर 9 कितना होगा जी, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128 दूना 256 दूना 512, 512 आपका आंसर होगा। समझ में आया। तो हमारा आंसर जो होगा इसमें का डी नंबर आंसर होगा, यही हमारा आंसर होगा। तो जी हाँ छात्रों, आज प्रश्नावली 3.1 का सारा क्वेश्चन हल हो चुका है। यह वीडियो आपको कैसा लगा, अगर इसे अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे मेरा उत्साह बढ़ेगा। धन्यवाद।